सत्संग अति जरूरी है। हर एक महापुरुष ने, हर एक संतों ने, हर एक गुरुओं ने सत्संग की महिमा गाई है। गाई नहीं, हमें समझाई भी है। हर एक महापुरुष का यह अनुभव है कि सत्संग के बिना जीव समाधान की ओर नहीं जा पाता। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होना था, पूर्व तैयारी हो गई, भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ गए थे अपना दोनों हाथ खाली लेकर। विचार विमर्श हो रहा था, कौन सा कार्य किसको दिया जाए, किस कार्य में किसको नियुक्त किया जाए, चर्चा हो रही थी। अपन आज की भाषा में कहेंगे मीटिंग हो रही थी। उस समय अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हनुमान जी को भी मेरे युद्ध में आमंत्रित करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जरूर जरूर जाइए, आप बुलाइए, आते हैं तो स्वागत है, लेकिन तुम बिठाओगे कहाँ हनुमान जी को? ज्ञानी है, सत्संग के रचयिता है, सत्संग को वो रचते भी है और सत्संग का रसपान भी वो करते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया, तब हनुमान जी केवल और केवल राम की महिमा को गाने समझाने के लिए ही वो एक निष्ठ कर्मवीर के स्वरूप में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। ऐसे हनुमान जी क्यों भला तुम्हारे युद्ध में आएंगे? अगर फिर भी आते भी हैं आपके निमंत्रण से, तो आप बिठाओगे कहाँ? तब अर्जुन कहते कि प्रभु अगर वो आ जाएंगे ना हनुमान जी, तो मैं अपने रथ की ध्वजा पे उनको स्थान दूंगा, वो हमारी सुरक्षा करते रहेंगे। ज्ञानी जनों को तो अपने रथ की ध्वजा में बिठाऊंगा। श्री कृष्ण जी को भी बड़ा अच्छा लगा, चलो संतों के लिए आदर है, सत्कार है, अच्छी बात है। अर्जुन को भेजे है, श्री कृष्ण जाइए हनुमान जी से प्रार्थना करिए। जैसे अर्जुन हनुमान जी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु युद्ध संग्राम की तैयारी चल रही है, इनमें मैं आपकी भी सहायता चाहता हूं, आप पधारिए हमारे युद्ध के संग्राम में। तब हनुमान जी सोचने लगे कि युद्ध में मेरा क्या काम। फिर कहे ये बताओ वहां सत्संग होगा क्या? प्रथम सवाल क्या था हनुमान जी का? आपके युद्ध संग्राम में सत्संग होगा? तब अर्जुन कहता है कि प्रभु कैसी बात करते हैं, अगर सत्संग होता, वहां पे मति धर्मयुक्त होती, हरि के गुण सुनने में अगर मतगत होती, तो वो युद्ध ही क्यों करते? वो धर्म भ्रष्ट हो गई, तभी तो युद्ध हो रहा है ना। फिर मैं नहीं आता जहाँ सत्संग नहीं होता, जहाँ हरि की चर्चा नहीं होती, राम का कीर्तन नहीं होता, जहाँ राम के लिए स्थान नहीं होता, वहां मेरा कोई काम नहीं है। साफ वचनों में हनुमान जी ने कह दिया। अब उदास होकर अर्जुन आए कृष्ण जी के पास और कहा, मना कर दिया। कृष्ण पूछते क्यों भला? कह रहे थे वहां सत्संग होगा क्या? अब बताओ वहां सत्संग कैसे होगा? रण में जहां युद्ध संग्राम खेलना है, वहां सत्संग कैसा होगा? तब भगवान ने कहा कि आप जाओ हनुमान जी के पास, दोबारा जाओ और कहो होगा सत्संग होगा। तब अर्जुन कृष्ण जी से पूछते, प्रभु रण संग्राम में क्या सत्संग करोगे? भगवान कह रहे थे, मैंने कह दिया ना अर्जुन, आप जाओ हनुमान जी को कहो सत्संग होगा। जी प्रभु आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। अर्जुन वापस गए हनुमान जी के पास और कहा, कृष्ण जी ने संदेश भिजवाया है, आप पधारिए, सत्संग होगा, आपको सत्संग मिलेगा। हनुमान जी तैयार हो गए, जी सत्संग मिलेगा तो मैं जरूर आता हूं। चल दिए अर्जुन के साथ और वहीं अपने रथ के ऊपर ध्वजा में बिठा दिए। रोज युद्ध आरंभ हुआ, हनुमान जी को भी वो वंदन कर लिए मन ही मन। कोई भी कार्य करने से पूर्व जरूर अपने गुरुजनों को वंदन करिए, माता पिता को वंदन करिए, धर्म शास्त्रों को वंदन करिए, हमारे धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा को वंदन करिए। कई बार इन नजरों से नहीं दिखते हैं, फिर भी मानसिक रूप से प्रणाम करने से वो प्रणाम स्वीकार हो जाता है। आज अर्जुन जरूर प्रणाम करके युद्ध के लिए तैयार हुआ था,
लेकिन हनुमान जी का तो भाव था कि सत्संग कैसे मिलेगा। मेरे को तो कहा था सत्संग होगा, यहां तो शंख बजने लगे हैं। अब तो घोर संग्राम शुरू हो जाएगा, सत्संग कब होगा, कब मैं कृष्ण जी की वाणी सुनूंगा। ऊपर सोचते सोचते वो भाव नीचे अर्जुन के हृदय में आ गया और अर्जुन को लगने लगा कि परमात्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। कांपने लगा वो, अपने रथ पे खड़े खड़े वो कांप रहा था। कहता जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है प्रभु, पता नहीं क्यों डर लगता है। मुझे लगता है मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे संग्राम में विजयी नहीं होना है, मैं मर जाना पसंद करूंगा, भिक्षा मांगकर खाना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे अपने स्नेही जनों का वध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना। आज कायरता की बातें करने लगा अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, समझाते समझाते उनको कहने लगे युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, अपने लिए नहीं लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करना होगा। फिर भी अर्जुन की मति में वो प्रकाश धारण नहीं हो रहा था, आदेश को धारण नहीं कर पा रहे थे। उस समय कह रहे थे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। और श्री कृष्ण जी ने उसी समय अपने दिव्य वचनों से वो गीता का ज्ञान आरंभ किया, सत्संग आरंभ किया। वो रण के मैदान में, युद्ध संग्राम में प्रतिद्वंद्वी सामने खड़े हैं और यहाँ पे सत्संग हो रहा था। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, आत्म संयम योग, ऐसे 18 अध्याय का सत्संग हुआ। वो रणभूमि में हुआ। केवल और केवल हनुमान जी ने मांग करी थी, मैं तो उसी स्थान पे जाऊं जहां सत्संग होता हो, मेरा मन तो वहीं लगता है जहां सत्संग हो, हरि की भक्ति हो। और वही गीता हमको दिव्य संदेश दी है। प्रथम 6 अध्याय में कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म योग का दिव्य ज्ञान है। 6 अध्याय से 7वें अध्याय से लेकर बीच वाले 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का दिव्य ज्ञान मानव समाज को दिया है। आखिरी 6 अध्यायों में भगवान ने दिव्य ज्ञान योग का दिव्य प्रसाद हम मानव जाति को दिया है।